पहले मैं आपको मॉडल वर्ब का रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि मैम जल्दी से क्वेश्चंस करवाइए, क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब्स, और पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हर स्टूडेंट को पता है, याद रखना है कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ओके, मॉडल वर्ब्स में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आता है। और मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, ओके, बेस फॉर्म V1 फॉर्म में आता है, ये याद रखना। और मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनोगे, ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा देती हूँ, आपको फिर से रिवाइज करने का अपने नोट से जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, मॉडल वर्ब सहायक क्रिया होता है, उसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है ना तो वो V1 फॉर्म में होगा, ठीक है। सबसे पहले ये चीज याद रखना है। अब एग्जाम में ना मॉडल वर्ब से हम पढ़ कुछ और रहे हैं, एरर कुछ और आ रहा है, लेकिन आज हम सारा चीज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले याद रखना मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज रहते हैं, बेस फॉर्म V1 लेता है। और दूसरा, हाँ, मॉडल वर्ब के साथ ये याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ जैसे मॉडल वर्ब शैल, कैन, कुड, में पूरा नहीं लिख रही हूं, इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म समझ रहे हैं? अगर इसके साथ एग्जाम में हैज लगा के दे देते हैं, गलत है। मॉडल वर्ब के बाद एग्जाम में ये वाला एरर बहुत आता है, हैव लगा के दे देते, सॉरी, हैज लगा, चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं माने तो नहीं करना। मॉडल वर्ब के साथ हैड लगा के दे देते हैं। आज हम लोग वही सारे एरर्स करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार आता है। सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल वर्ब से रिलेटेड, ओके, वर्ब के फॉर्म्स करवाने वाली हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे शैल क्या बताता है, कुड, कैन, वो सब बाद में करेंगे। पहले ये देख लो, मॉडल वर्ब के साथ एग्जाम में हैज लगा के दे देंगे, हैड लगा के दे देंगे, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव आता है। हैव बेस फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है। कभी कभी मॉडल वर्ब के साथ वो क्या करते हैं, इसी मॉडल वर्ब के साथ विल शैल के साथ एग्जाम में बीन लगा के दे देंगे, गलत है ये, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होता है। बीइंग V4 फॉर्म होता है, ये लगा के दे देते हैं, ये भी गलत है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी लगाना, बी, ये चीज याद रखना मॉडल वर्ब के साथ एग्जाम्स में, क्योंकि हम लोग बहुत क्रिस्प में कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। जिन बच्चों को डिटेल में ग्रामर देखना है, जिनका एग्जाम अभी आने वाले 2-3 मंथ्स में नहीं है, जिनका एग्जाम अगले साल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना, A to Z ग्रामर का पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट है। अगर आपका एग्जाम अगले साल है तो देख सकते हैं। ये वाला 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर उन्हीं बच्चों के लिए है ना जिसको पूरा डिटेल में ग्रामर नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट्स पढ़ना है, जिसका एग्जाम पास में, जिसके पास टाइम नहीं है, ओके। तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ हैज कभी नहीं लगेगा, हैड कभी नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव लगेगा। और मॉडल वर्ब के साथ ना मैंने 2 एग्जांपल दिया है, लेकिन सबके लिए है, कैन, कुड, मे, माइट, सबके साथ बीन नहीं लगेगा, बीइंग नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, कमेंट्स मत करिए, सिर्फ फटाफट अपने नोट करते जाइए, हाँ, ओके। ये हो गया, और लिख लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। और आज हम लोग जो मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं ना, हम लोग ये बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। पिछले 3 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, हम लोग इतना पढ़ लेंगे, आपका सारा बन जाएगा। नोट कर लिया। कभी कभी मॉडल वर्ब्स के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे कोई मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, उसके बाद बी तो लगता है मॉडल वर्ब के बाद, बट उस बी के बाद, कभी कभी उस बी के बाद, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, बेस फॉर्म आएगा, उसके बाद ING भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। बस याद रखना V3 कब आएगा, जब सेंटेंस पैसिव होगा, ओके। क्योंकि मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक्टिव पैसिव का भी बहुत सारा एरर्स आया है जो कि मैं आज करवाऊंगी। और ING आएगा कब, जब सेंटेंस एक्टिव, ओके, ये भी याद रखना। पहले वर्ब का फॉर्म्स करवा दे रही हूँ, कोई अभी कुछ नहीं पूछना, पहले नोट करो और अब देखना कि इतना पढ़ने के बाद आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल के बाद बी आ जाएगा, उस बी के बाद या तो ING आ सकता है या तो V3 आ सकता है। V3 कब आएगा, जब सेंटेंस पैसिव जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। ये हो गया। कभी कभी जैसे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ बताया है हैव आएगा, हैव। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा,
मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, लेकिन उस बी के बाद आईएनजी भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। सेंटेंस पैसिव है, V3 एक्टिव है, आईएनजी। और इस मॉडल वर्ब के साथ हैव आ सकता है, और इस हैव के बाद फिर V3 लगाना। आप बोलोगे कि मैम मॉडल वर्ब के बाद तो V1 लगता है, मॉडल वर्ब के बाद V1 लगता है, बट इस हैव के बाद फिर से V3 लगाना। V3 लिखते जाइए, अभी दूंगी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। अरे सब होगा, पहले तो पढ़ा लू ना। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने लगूंगी तो सब भूल गए हो, किसी को तो कुछ पता भी नहीं होगा मॉडल वर्ब से रिलेटेड। ठीक है, और कभी कभी मॉडल वर्ब्स के साथ हैव के बाद V3 आ गया तो वो एक्टिव होगा, और मॉडल वर्ब के बाद कभी कभी हम हैव लगा के फिर बीन लगा के V3 लगाते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव हो। ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, मॉडल वर्ब के बाद हैव के तुरंत बाद V3 आता है ना, ये मत समझना कि जहां भी V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया। हैव के बाद V3 आएगा तो एक्टिव होगा, और हैव के बाद बीन लगा के आएगा V3 तो पैसिव होगा। इतना से आपका काम हो जाएगा। जो मॉडल वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मॉडल वर्ब और वर्ब से रिलेटेड आते हैं ना, इतना पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। इतना दूर क्लियर है? आगे बढ़े। स्टेनो का स्ट्रैटेजी का अलग सा वीडियो बनाऊंगी। इतना दूर क्लियर है? बता दो इतना दूर क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ूं? क्वेश्चंस कहाँ है? क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं क्वेश्चन भाई दिखा देती हूँ, नहीं तो ये तो जान दे देंगे। देखो भाई क्वेश्चंस यहाँ पे, यहाँ से पहले मैं थोड़ा समझा दूं ना। क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 46 क्वेश्चन है जो मॉडल वर्ब्स पे। पहले मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए। अब मॉडल वर्ब्स में तो विल, शैल, कैन, कुड हम पढ़ते समय तो बहुत लेंदी पढ़ते हैं, बट हर चीज काम का नहीं होता है, वो तो डिटेल में पढ़ाना होता है, तो हम टीचर्स पढ़ा देते हैं। अगर मॉडल वर्ब्स में हम विल और शैल, इतना नोट कर लोगे आपका प्रीवियस पेपर बन जाएगा। विल और शैल की बात करें ना, विल और शैल की बात करें तो नॉर्मल सेंटेंस में जैसे जैसे बोल देते हैं ना कि मैम शैल तो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, आई और वी के साथ, और विल तो बाकी सेकंड और थर्ड के साथ यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। हम विल और शैल फर्स्ट पर्सन के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी लगा सकते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन में कौन आता है? सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। तो कई बुक्स में कई जगह आपको मिल जाता है कि अरे आई के साथ, आई और वी के साथ तो हमेशा शैल का यूज होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। हम आई के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं, हम आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी किसी के साथ भी यूज हो सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल यूज करे। लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया, ये एरर एग्जाम में आता है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अगर वाक्य में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल हमेशा आई और वी के साथ लगेगा। शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, बट नॉर्मल सेंटेंस में इंटरोगेटिव नहीं है तो हम शैल का यूज ही के साथ भी कर सकते हैं। ओके, शैल का यूज दे के साथ भी कर सकते हैं, शैल का यूज यू के साथ भी कर सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंस में शैल और विल किसी के साथ कुछ भी यूज हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस प्रश्नवाचक आ गया तो वहां फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ शैल यूज करेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा ही शैल डू द वर्क, ही शैल डू द वर्क, ये थोड़ा सा समझा दे रही हूं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही होगा, हम थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, हम सेकंड पर्सन के साथ भी शैल का यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूंगी ना, फिर आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यू शैल डू द वर्क, हम किसी के साथ भी शैल लगा देते थे, आई शैल डू द वर्क, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हो, नॉर्मल सेंटेंस में कुछ भी लगा दो। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रश्नवाचक बनाती हूं तो क्या होगा? शैल ही डू द वर्क, और नीचे वाले को बनाया शैल यू डू द वर्क, और थर्ड वाले को प्रश्नवाचक सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, और फिर मैंने लिखा शैल आई डू द वर्क। सेशन के लास्ट तक वेट करिएगा, बीच में सेशन को क्विट नहीं करना है, लास्ट तक वेट करिएगा तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा।
ओके तो देखो सेंटेंस ओके तो देखो ये तीनों सेंटेंस तो करेक्ट है इतनी टीचर से पढ़ रहे हैं, ये तीनों सेंटेंस तो करेक्ट, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में तो हम किसी के साथ भी शैल लगा लेते हैं, बट ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है और प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, बट ये तो सेकंड पर्सन है, सॉरी ये तो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ शैल नहीं होगा, विल होगा, ठीक है। और यू भी सेकंड पर्सन है तो यहाँ भी विल होगा। प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ रखना, आई और वी के साथ, इसके साथ मत रखना, ठीक है, इसके साथ मत रखना। इतना दूर क्लियर है? तो आई और विल और शैल से ना एग्जाम में इससे रिलेटेड यही एरर आता है, नॉर्मल सेंटेंस वाला एरर नहीं आएगा। नॉर्मल सेंटेंस में तो आई के साथ शैल भी लगा दो, विल भी लगा दो, दोनों सही है, ओके दोनों सही है, आई शैल गो आई विल दो, बट प्रश्नवाचक में शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ। चलो इतना दूर क्लियर है? तो ये वाला आपका विल और शैल से यही एरर आता है, ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरा कुछ एरर नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं शुड की तरफ, शुड और मस्ट का कंपेयर करते हैं। अभी मैं डाउट सेशन ले रही थी सैटरडे को, ठीक है, ये सब चीजें ना मॉडल वर्ब वाली चीजें सिर्फ मॉडल वर्ब्स में काम नहीं आएगा, ये आपका एक्टिव पैसिव में भी काम आता है। बता रही हूँ, एक बच्चा डाउट लेके आया था, जैसे ये शुड है, हम शुड तो एडवाइस के लिए यूज करते हैं और मस्ट भी एडवाइस के लिए यूज करते हैं। मस्ट में थोड़ा सा एडवाइस स्ट्रॉन्ग है, ओके थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हैं तो मस्ट का यूज करेंगे, और शुड वो नॉर्मल एडवाइस के लिए। और सेंटेंस में क्लियर थोड़ी होता है, सेंटेंस देख के क्लियर थोड़ी होगा कि कहाँ पे ज्यादा एडवाइस दे रहे हैं, कहाँ पे कम एडवाइस दे रहे हैं, तो वहां पे तो क्लियर नहीं होता है, तो वहां तो दोनों सही होता है। यू मस्ट, जैसे मैंने लिखा आई शुड डू द वर्क, ये भी सही है, आई शुड डू द वर्क ये भी सही है, और आई मस्ट डू द वर्क ये भी सही है, दोनों सही है, ओके मेरे को इस काम को करना चाहिए और मेरे को इस काम को करना ही चाहिए। जहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुल है, दबाव डाल के बोल रहे हैं, तो यहां से तो एरर आएगा नहीं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ओके बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेकिन शुड से एरर कुछ दूसरा आता है। यहाँ तो हर स्टूडेंट्स को पता है कि शुड एडवाइस के लिए यूज होता है, ओके जब भी एडवाइस वगैरह देते हैं तो उसके लिए शुड का यूज होता है। लेकिन एग्जाम में ये ना देके, शुड एडवाइस वाला ना देके एक और चीज देते हैं। ये जो शुड है ना, ये कंडीशन बताने के लिए भी यूज होता है, ये शुड कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस तो जानते हैं, जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे ये मैंने लिखा शुड ही, जैसे मैंने लिखा इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ भी तो कंडीशन रखा जा रहा है ना, ध्यान से अब थोड़ा चीजों को सुनिए, क्लियर हो जाएगा। इफ ही कम्स, तो यहाँ इफ से भी कंडीशन रखा जा रहा है, अगर कंडीशन रखना मतलब आई विल गो, मैं तभी जाऊंगा ना जब वो आएगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, तो यहाँ भी तो इफ कंडीशन बता रहा है, बट इफ यहाँ पे कंजंक्शन है। लेकिन कौन सा मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है? शुड बताता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, शुड ही कम आई विल गो। आप इस सेंटेंस को गलत सोच लोगे कि अरे शुड तो एडवाइस देने के लिए यूज होता है, तो यहाँ शुड तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, गलत तरीके से यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ शुड गलत तरीके से यूज नहीं है, यहाँ शुड को एज अ मॉडल वर्ब, ओके कंजंक्शन बना के, कंडीशनल बना के यूज किया जा रहा है। जैसे आई शुड डू द वर्क, मेरे को इस काम को करना चाहिए, तो यहाँ तो एडवाइस दिया जा रहा है, यहाँ शुड एडवाइस का सेंस दे रहा है, बट यहाँ शुड कंडीशन का सेंस दे रहा है, कंडीशनल सेंटेंस। शुड ही कम, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा, तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम ही है, बट मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ मैंने V1 लगाया। आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम यहाँ तो आपने ही के साथ कम्स लगाया V5, बट यहाँ कम्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बीच में मॉडल वर्ब आ गया ना, और मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को गलत मत मानना, शुड ही कम आई विल गो, तो यहाँ शुड का मतलब अगर के सेंस में जा रहा है, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा। ये सेंटेंस आपको अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो हैबिट है यूज करने की, ओके। तो शुड एडवाइस के अलावा कंडीशन बताने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और दूसरा एक चीज और बताना था कि ये जो मस्ट है, ये एडवाइस के लिए तो आता ही है, और ये जो मस्ट है हम ऑर्डर के लिए भी लगाते हैं। बता रही हूँ, ये आपके कोई मॉक टेस्ट वगैरह कहीं का दे रहे थे, वहां पे बच्चा लेके आया था,
ओके, ऑर्डर के लिए भी यूज होता है और किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ना, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ओके, जैसे शुड एडवाइस के अलावा कंडीशन वगैरह के लिए यूज होता है ना, वैसे ही मस्ट एडवाइस के अलावा ऑर्डर के लिए भी यूज होता है, इन्फरेंस के लिए। इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालने के लिए। इसका भी मैं सेंटेंस दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा फटाफट स्पीड में कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे 45 क्वेश्चंस भी करवाने। ओके, इतना आप कर लोगे आपका काम हो जाएगा। एक बच्चा एक क्वेश्चन लेके आया था डाउट क्लास में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन नरेशन का था, नरेशन का। ही ऑर्डर्ड देम दैट दे शुड नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, ऐसा आया था, मतलब कोई नरेशन का क्वेश्चन था। और एक था ही ऑर्डर्ड देम, ठीक है, ऑर्डर्ड वर्ड लगा था, ही ऑर्डर्ड देम दैट दे मस्ट नॉट मेक नॉइज। अब स्टूडेंट मेक अ नॉइज, ठीक है, टीचर ने ऑर्डर किया कि नॉइज मत करो, तो स्टूडेंट ने गलत टिक कर दिया था। टीचर ने बोला कि आपको उसको क्लास में, मतलब आपको क्लास में नॉइज नहीं, में क्लास में हल्ला नहीं करना चाहिए। तो बच्चा एडवाइस का सेंस ले लिया, ठीक है, एडवाइस का सेंस ले लिया, बट यहाँ पे ऑर्डर्ड वर्ड, ऑर्डर्ड कुछ ज्यादा ही ऑर्डर्ड ले है यहाँ, ठीक है, ऑर्डर्ड वर्ड है, और हम शुड वाला ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। देखो, मॉडल वर्ब का जो एरर है बहुत ब्यूटीफुली नरेशन में भी पूछ दिया। स्टूडेंट डाउट लेके आए थे, कंफ्यूज हो गए थे। ओके, उसने ऑर्डर किया नहीं। दूसरा देखो, यहाँ पे सजेशन नहीं है ना, ऑर्डर है, ऑर्डर। अगर सजेशन वर्ड यहाँ पे रहता तो हम शुड का भी यूज कर सकते थे, एडवाइस और सजेशन रहता मस्ट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर वर्ड है, और शुड वर्ड कभी भी ऑर्डर का सेंस नहीं लेता है, लेकिन मस्ट वर्ड ऑर्डर का सेंस लेता है ना। तो हमारा आंसर ये वाला, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। ओके, सेकेंड ऑप्शन सही है। एक ऐसा भी एरर आया था, और हाँ, और एक और एरर आया था, एक और इन्फरेंस वाला बताती हूँ जो मस्ट का आता है। इन्फरेंस मतलब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। तो मैंने लिखा, ऐसा लिखा, ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। तो ही शुड बी रिच होगा या ही मस्ट बी रिच, बताना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। कुछ बच्चों को जल्दबाजी है ना कि मैम क्वेश्चंस करवाइए। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन मुझे बस ये बताना है ना कि आप मॉडल वर्ब का बस इतना पढ़ के चले जाओगे तो मॉडल वर्ब से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब बनना शुरू हो जाएगा, सब बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बताना होगा, ही हैज अ बिग हाउस, उसका बहुत बड़ा घर है। उसके बड़े घर को देख के हम ये कंक्लूजन, इन्फरेंस का मतलब है निष्कर्ष, हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं ना कि अरे जरूर रिच है, ही मस्ट बी रिच, मस्ट लर्न। ठीक है, तो शुड और मस्ट से दो चीज सीखा। शुड और मस्ट दोनों एडवाइस बताता है, बट शुड एडवाइस बताने के अलावा कंडीशन भी बताता है, और मस्ट हम ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस के अलावा, और इन्फरेंस के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़े। अरे एक बार बता दीजिए, इतना दूर क्लियर है? उसके बाद आपके सेंटेंसेस फटाफट बनेंगे सब। हाँ, इतना दूर क्लियर है। ओके, एक ये हो गया शुड और मस्ट। पूरी राम कहानी नहीं जानना एग्जाम में, आप लोग भी तो वही चाहते हो ना, वही पढ़ाइए मैम जो एग्जाम्स में आता है। जिसको एकदम डिटेल में पढ़ना है ना वो एकदम, क्योंकि ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसमें वही पढ़ाना है जो एग्जाम में आता है। और जिसको डिटेल में पढ़ना है वो डिटेल वाला वीडियो देख लेना, A to Z ग्रामर। अब एग्जाम में कैन और कुड, कैन और कुड और मे और माइट के साथ, ठीक है, पहले कैन और कुड लगा देते। ठीक है, कैन और कुड के साथ ना एबल वर्ड लगा देंगे, कैन और कुड के साथ अनेबल वर्ड लगा देंगे, जो कि गलत है। ये कैन और कुड ऑलरेडी एबिलिटी बताता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताता है। ओके, क्षमता बताता है। तो कैन और कुड के साथ केपेबल वर्ड, अनेबल वर्ड और एबल वर्ड मत लगाना, ये एग्जाम का फेवरेट एरर है। ठीक है, उसी तरह मे और माइट, वैसे तो मे और माइट बहुत सारा चीज बताता है। मे और बाइट, जैसे हम बोलते हैं ना इट मे रेन, बारिश की संभावना है,
बारिश की पॉसिबिलिटी है, तो मे और माइट वर्ड ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बताते ही है, तो इसके साथ पॉसिबल वर्ड या पॉसिबली लगा देंगे, जो कि गलत है। मे और माइट के साथ लाइकली वर्ड भी लगा देंगे, लाइकली भी संभावित, लाइक जैसे मैंने बोला ना इट्स लाइकली टू रेन, बारिश की संभावना है, तो लाइकली वर्ड भी पॉसिबिलिटी का सेंस देता है, तो नहीं लगाना, क्योंकि मे और माइट तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बताता है, इसके साथ मत लगाना। एक ये एरर आता है, हाँ इट मे पॉसिबली रेन नहीं होगा, सिंपली इट मे रेन या इट इज लाइकली टू रेन, इसके साथ नहीं लगाना। एक ये एरर आता है, एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है, मे और माइट के साथ। और वैसे तो मे और माइट पॉसिबिलिटी के अलावा मे और माइट ब्लेसिंग्स देने के लिए भी लगाते हैं ना, मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, और कभी कभी मे और माइट को हम पर्पस बताने के लिए भी लगाते हैं, उद्देश्य के लिए, जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, हम जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं, तो एक मे ये भी बताता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, ये भी हो गया। कैन कोड मे माइट से मेन जो एग्जाम में एरर आता है, ओके। और हाँ ये भी हो गया। अब क्या बचा आपका, अब ये बचा यूज टू, डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। यूज टू मॉडल वर्ब का काम करता है, ठीक है, यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है, ये भी एग्जाम का फेवरेट है। अगर यूज टू मॉडल वर्ब का काम करता है तो अपने साथ V1 लेगा, ठीक है। और कभी कभी यूज टू वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा दो। तो याद रखो कि जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करे ना, उसके बाद ING लगाना, ठीक है। ING किसकी विशेषता बताता है, नाउन का, और वर्ब का ING फॉर्म जीरेंड के रूप में नाउन होता है। और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया, बहुत डिटेल में बताया है कि कहाँ का यूज टू एडजेक्टिव होता है और कहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब होता है, देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं फिर से आपको डिटेल में बताऊंगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वहां पे बता दूंगी, ठीक है। एक ये होता है, ये जीरेंड लेता है, ओके। और दूसरा 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर लास्ट मिनट के लिए है, ओके। यूज टू हो गया। और एक मैंने आपको हैड बेटर बताया था, इससे भी भर भर के एग्जाम्स में एरर आता है। अकेला हैड नहीं, हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है जो अपने साथ V1 लेता। बच्चे क्या गलती करेंगे, हैड देख के वो V3 समझ लेंगे और V3 लगा देंगे, नहीं, हैड के साथ बेटर वर्ड रहता है, वो एक मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब लास्ट वाला मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करवाऊं, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। हैड बेटर वाला एग्जाम में आता है। और एग्जाम में क्या आता है, एक ये वाला डेयर वाला, ये जो डेयर और नीड है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो सेमी मॉडल का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। वाक्य में ये मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल्स का भी काम करता है, ओके। हाँ, मॉडल्स का भी काम करता है, ऑट टू वगैरह तो आपको पता ही है, दोनों का काम करता है। और आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ मॉडल वर्ब है और कहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो अपने साथ V1 लेगा, ओके। तो ये मैंने आपको बताया भी है कि अगर डेयर के साथ नॉट वर्ड लगाओ, अगर नीड के साथ नॉट वर्ड लगाओ, तो समझ जाना ये वो मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। या तो डेयर और नीड का यूज, डेयर और नीड का यूज अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस में है तो समझ जाना कि वो मॉडल वर्ब है। अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं है, उसके साथ नॉट यूज नहीं है, तब वो मॉडल नहीं है, तब वो कहाँ चला गया, तब वो मेन वर्ब। देखो हमें सिर्फ आधा घंटा लगा मॉडल रिवाइज करने में, ओके। मॉडल रिवाइज करने में हाफ एन आवर लगा, 30 मिनट्स लगा, लेकिन इस 30 मिनट्स में ना हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा, ओके। शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। एक बार बता दीजिए, मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है, अगर वो सब पढ़ाने चलूँ ना, वो तो फिर से ग्रामर का पूरा डिटेल बैच हो जाएगा, ठीक है। अब और सारे PYQs है, ओके। 30 मिनट्स में हमने पूरे मॉडल वर्ब रिवाइज कर लिया और पूरी राम कहानी नहीं पढ़ी, क्योंकि 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए, और वही सारी चीज रिवाइज करना जो एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो अभी हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपका सब क्वेश्चन बनेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, पहले तो थोड़ा इजी वाला चलते हैं। पैसेंजर्स मे नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन।
क्या है, मतलब यहाँ पे गलत मॉडल वर्ब लगा हुआ है, बताना। हाई लेवल लो लेवल ड्रामा मत करो, वही लेवल करवाना है जो एग्जाम में आ रहा है, और जो वही सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो एग्जाम्स में आता है। कौन सा हाई लेवल और लो लेवल कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, और मे तो पॉसिबिलिटी बताता है। हम मे का यूज कब करते हैं? इट मे रेन, पॉसिबिलिटी बताता है। मे गॉड गिव यू सक्सेस, तो वहां पे ब्लेसिंग्स के लिए, यहाँ पे वो सब सेंस थोड़ी जा रहा है, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। और एडवाइस के लिए आप शुड भी लगा लो, एडवाइस के लिए मस्ट भी लगा लो, और ऑट टू भी लगा सकते हैं, ऑट नॉट टू स्पीक लगा लेते। एडवाइस का सेंस जा रहा है तो मैं तो नहीं लगाओ, ये तो इजी था। दूसरा, पहले इजी वाला, ही इज वर्किंग सो हार्ड सो दैट ही शुड सक्सीड इन हिज मिशन। ही इज वर्किंग हार्ड, सेकंड का एग्जाम दीजिए। यस, यहाँ पे ना वो मेहनत कर रहा है ताकि वो एग्जाम में सफल हो पाए। ये ताकि क्या बताता है? पर्पस। वो सफल होने के उद्देश्य से मेहनत कर रहा है, तो उद्देश्य के लिए भी हम मे लगा सकते हैं, मे। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना था, अभी हाल फिलहाल में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, वहां पे एक ये भी आया था, जैसे वुड, आप भी साइड में लिख लो, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। पोलाइट से रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, और कुड भी तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। और एक क्वेश्चन आया था, शायद फिलिप्स में था, ओके, और एक ऐसा था, वुड ऑप्शन में था, डैश, वुड यू माइंड, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना मेरे को एक पेन देने में? वुड यू माइंड लेंडिंग मी अ पेन? ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना, आप क्या मुझे एक पेन दे सकते हो? तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और रिक्वेस्ट के लिए तो वुड भी लगाते हैं, कुड भी लगाते हैं, बट ये माइंड वर्ड के साथ हमेशा वुड का यूज होता है। ये भी लिख लेना, ये भी कहीं फिलिप्स में आया हो, ओके, वुड लगा देना, ठीक है। तो यहाँ भी चलो हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। He expected that the problem will be sorted out very soon, और यहाँ मॉडल वर्ब और टेंस का एरर है, माइंड वर्ड के साथ कुड नहीं होता। अगर ऐसा रहता ना, कुड यू लेंड मी अ पेन लगा सकते हो, वुड यू लेंड मी अ पेन लगा सकते हो। हाँ, चलो बताओ, he expected that the problem will be sorted out very soon। सबसे पहले हाँ, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, और विल का पास्ट वुड होता है, तो मॉडल वर्ब का ऐसा भी एरर आया है। तीसरा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। ही विश्ड दैट शी वुड प्रॉस्पर इन लाइफ, ये तो थोड़ा इजी वाला, उसने विश किया कि शी लाइफ में फूले फले, आगे बढ़े, उन्नति करे, तो वुड नहीं लगाएंगे, वुड यहाँ थोड़ी लगाएंगे। हम किसी को आशीर्वाद और वो सब देते हैं ना, तो मे या माइट लगाते हैं, बट चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, तो हम वुड मे ना लगा के माइट लगाएंगे, माइट। नेक्स्ट, ही डिड नॉट, हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मॉडल वर्ब का है, ये वाला भी मैंने बताया नहीं, ये क्वेश्चन भी मॉडल वर्ब का है, बट ये मॉडल वर्ब से रिलेटेड टेंस का एरर है। ये क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे रॉन्ग करके आने वाले हैं। चलो बताओ, ही डिड नॉट हेल्प मी विथ मनी बट ही कुड डू इट, वो मेरी हेल्प कर सकता था ना, बट उसने मेरी हेल्प की नहीं, ऐसा क्वेश्चन में भी रॉन्ग कर सकते हो। बोलोगे मैम ये भी तो पास्ट है और ये भी तो पास्ट है, ये देखना, ही सेड दैट ही कुड कम, ये भी सेंटेंस पास्ट है, कुड पास्ट में बोल रहा है, और ही सेड दैट ही कुड हैव कम, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। कुड के बाद, कुड के तुरंत बाद V1 आता है, और फिर हैव के बाद V3, दोनों सेंटेंस में नहीं कैन नहीं होगा, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। दोनों सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है, ये पास्ट इनडेफिनेट है और ये परफेक्ट है, और दोनों सेंटेंस करेक्ट है, और दोनों करेक्ट है, ओके। जैसे मैंने क्या बोला कि ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, आया या नहीं आया ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वुड हैव आ गया, परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है। ही सेड दैट ही कुड हैव कम, ही सेड दैट ही वुड हैव कम, उसको आना चाहिए था बट वो आ नहीं पाया, मतलब उसका नहीं आने का काम खत्म हो गया। ठीक यहाँ पे वैसे ही, वो उसकी हेल्प कर सकता था बट उसने किया नहीं, तो हेल्प ना करने का काम हो गया है, तो हैव लगाओ। ही कुड हैव डन, ही कुड हैव डन इट, कर सकता था बट उसने किया नहीं।
हाउ डेयर यू टू फेस कस्टमर्स लाइक देम, यस। चलो बताओ, डेयर वाला आ गया। यहाँ का डेयर क्या लग रहा है? यहाँ का डेयर मॉडल वर्ब है ना, डेयर और नीड मॉडल वर्ब होता है। कब? जब डेयर के साथ नॉट लगा हो या डेयर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो। तो ये प्रश्नवाचक सेंटेंस में डेयर यूज हो रहा है, सेमी मॉडल है, ऑक्सिलरी है। तो बताओ, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए ना। मॉडल वर्ब के साथ तो मेन वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो इन्फिनिटिव आ गया है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के साथ तो हमें V1 लगाना है, तो टू हटा देंगे। हाउ डेयर यू फेस, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव मत लगाना, क्योंकि इन्फिनिटिव नाउन होता है और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक मेन वर्ब चाहिए V1 फॉर्म में। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट आई विल हैव लीव फॉर लंदन। जब तक आप एयरपोर्ट पहुंचोगे ना, मैं लंदन के लिए निकल चुका हूँ। थोड़ा स्पीड में करना है, क्वेश्चंस ज्यादा है। मैंने क्या बताया है कि मॉडल वर्ब के साथ तो हैव आता है, बट इस हैव के बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगा ना, हैव लेफ्ट। आई विल हैव लेफ्ट, वुड नहीं लगाओ। वुड क्यों लगाओगे? बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप पहुंचोगे ना तो मैं जा चुका हूँ। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट रखोगे ना, वुड क्यों लगाओगे? ओके, यहाँ पे अराइव्ड रहता ना, अराइव्ड, ये वाला अराइव्ड रहता, तब यहाँ पे जाके वुड लगाते। थर्ड, ही सजेस्टेड टू मी, और याद रखना है कि सजेस्टेड के साथ हमेशा टू लगाना है। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी वुड गो टू वॉच अ मूवी। हम लोग हर पहलू से मॉडल वर्ब कर रहे हैं। मॉडल वर्ब के साथ कोई ऐसा वर्ब आएगा, टेंस वाला भी कर रहे हैं, गलत मॉडल वर्ब का यूज है वो भी कर रहे हैं। यहाँ पे सजेशन का सेंस आ रहा है, और सजेशन के लिए वुड थोड़ी आता है, शुड। शुड। नेक्स्ट, व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया, पिछले साल या इस साल का ही सेंटेंस। जब वीना इंडिया आई, शी हैड टू गेट यूज ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। इंडिया में लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं ना, बाहर कंट्रीज में अलग होता है। तो बताओ, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सेंटेंस में अकेला यूज टू है तो वो मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 लगेगा, ठीक है। और यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज आ गया, ऐसा कुछ बताया था, उसके बाद यूज टू आ गया। तो अब वो यूज टू एडजेक्टिव है, अब मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि उसके मॉडल वर्ब होने के लिए यूज टू को ऑक्सिलरी होना है ना, बट यहाँ तो ऑलरेडी वर्ब्स आ गया, तो अब ये एडजेक्टिव है, इसके बाद ING लगाना। और गेट यूज टू भी आ गया, गेट यूज टू या गॉट यूज टू भी आ गया, तो ये गेट तो वर्ब हो गया। अब ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, उसके बाद भी ING चाहिए, ING चाहिए। तो चलो बताओ क्या होगा आंसर। जब वीना इंडिया लौटी तो उसको लेफ्ट में ड्राइव करने का यूज टू होना पड़ा। ये देखो, यहाँ का जो टू गेट यूज टू, यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, और इसके बाद तो ING आना चाहिए था, गलत है, ठीक है। और यहाँ का भी यूज टू होना चाहिए, यूज्ड के साथ टू आना चाहिए, बट नहीं लगाया, ये भी गलत है। और टू गेटिंग नहीं होगा, टू के साथ V1 होगा। आंसर इज दिस। आ गया आपका, यू हैड बेटर गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। अच्छा हो कि आप स्कूल टाइम पे चले जाते। अब स्टूडेंट को तो यही लगेगा ना कि हैड के साथ मैम V3 आता है, अगर बेटर वर्ड नहीं रहता ना, ही हैड गॉन टू स्कूल, देखो, और ही हैड बेटर, इससे भी हम सजेशन ही देते हैं, ही हैड बेटर गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना है। यहाँ पे काम हो चुका है, ये पास्ट परफेक्ट है, ओके, पास्ट परफेक्ट है, काम हो चुका है, मतलब वो स्कूल जा चुका था, जाने का काम हो गया। हैड के बाद V3, बट यहाँ काम हुआ नहीं है। हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है जो हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं। अच्छा हो कि वो स्कूल टाइम से चले जाए, तो हैड बेटर मॉडल वर्ब है, तो हैड के साथ बेटर लगा, मॉडल वर्ब है तो V1 लगाना। अकेला हैड है तो V3 लगाना। तो आपको लगेगा अरे हैड के साथ तो V3 आता है, बट हैड बेटर मॉडल वर्ब होता है, उसके साथ V1 लगाना, आपका सारा मॉडल्स रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट, ये तो मैंने क्लास में करवाया। हाँ, अब बोलोगे कि यहाँ तो मैंने एरर दूसरा डाला, हैड बेटर के साथ मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना, लेकिन यहाँ हैड बेटर के साथ मैंने इन्फिनिटिव लगा दिया,
और हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव थोड़ी आएगा। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब चाहिए V1 फॉर्म। तो यहाँ पे स्टॉप लगा दो, स्टॉप, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना, अकेला हैड होता तो V3 लगा। द मेंबर्स मे पॉसिबली अटेंड द पार्टी। द मेंबर्स, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, मे वर्ड भी पॉसिबिलिटी बताता है और पॉसिबल वर्ड भी तो पॉसिबिलिटी बताता है, तो ये हटा दो। द मेंबर्स मे अटेंड द पार्टी, मे अटेंड। इट मे लाइकली रेन, लाइकली का मतलब है संभावित, जैसे ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। तो जब मे वर्ड ऑलरेडी लाइकली भी पॉसिबिलिटी ही बताता है, तो इसमें से ये हटा दो। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इट इज लाइकली टू रेन, बारिश की संभावना। लाइकली लगाना है तो मे हटाओ, मे लगाना है तो लाइकली हटाओ। थर्ड, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। कैन या कुड वर्ड के साथ एबल वर्ड मत लगाना, पूरा हटा दो। तो स्टूडेंट्स कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, टू भी हटा देना, ठीक है, एरर इसी पर। तीसरा, राधा woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise। ये अभी इसी साल का है, 2024 का या 23 का क्वेश्चन है। इसको टाइप करके देख सकते हो, सारे PYQs। राधा सुबह जल्दी उठी ताकि, so that, ताकि वो सनराइज देख सके। शुड नहीं लगाएंगे ना, माइट भी लगा सकते हो। मे और माइट, मे और माइट भी बताता है ये पर्पस, पर्पस के लिए, पर्पस। कुड भी लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, सो डैट शी माइट। मे और माइट पर्पस भी बताता है, वैसे कुड भी लगा सकते हो, पर शुड तो नहीं हो। शी कुड वॉच। अ हिस्टोरियन एनविजन्स अ फ्यूचर, एक हिस्टोरियन, इतिहास पढ़ने वाले, फ्यूचर को इमेजिन करते हैं जहां ह्यूमन बींग्स कैनॉट बी एबल टू सर्वाइव एट ऑल इफ दे डू नॉट रिमेन कनेक्टेड। मुझे नहीं लगता है कि मॉडल वर्ब्स अब आप गलत करोगे। अभी आपने पढ़ा कैनॉट के साथ एबल वर्ड मत लगाना, हट गया। यहाँ भी कैन, देखो कहाँ चला गया, एक मिनट, यहाँ भी कैन के साथ एबल लगा दिया, ये भी हटा, यहाँ भी हट गया। तो अब देखो, हिस्टोरियंस एंड विजन्स ऑफ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस नॉट बी, अच्छा पहला क्यों नहीं होगा? पहला इसलिए नहीं होगा ना, पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें वर्ब चाहिए ना, इन विच ह्यूमंस, इसके साथ एक वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो कोई वर्ब है ही नहीं, नॉट बी एबल, यहाँ वर्ब चाहिए, विल। विल के साथ एबल लगा देना है, बट कैन और कुड के साथ एबल मत लगाना। You should not be so quick in giving advice, lest you will be perceived as interfering in others' affairs। जल्दी किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए, अन्यथा लोग को लगेगा ना कि आप उनके मैटर्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा दिया है। लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा। लेस्ट वर्ड जहां भी आ गया, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा मॉडल लेता है? शुड। Should. The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। देखो ये वाला एग्जाम में ना, पिछले जब मैं क्वेश्चंस देख रही थी तो भर भर के आया है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 लगाना, बेस फॉर्म लगाना। ये वाला भर भर के आया है। ये तो मॉडल वर्ब है और became तो V2 है और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आया है, तो ये वाला याद रखिएगा, will become। आप देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एरर्स आए हैं। इतने डिटेल में मैंने 1.0 में मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ाया था। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर टू आवर सोसाइटी। जो लोग सोसाइटी के लिए खतरा है ना, उसको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए। हाँ, ये होल्ड, ये जो होल्ड है ना, इस होल्ड को पास्ट टेंस मत समझ लेना। ये होल्ड V1 है, ठीक है, इसका पास्ट हेल्ड होता है और इसका V3 भी हेल्ड होता है। और मस्ट तो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 चाहिए ना, होल्ड चाहिए, होल्ड। ऐसा बहुत सारा भी एरर्स मिलेगा, प्रीवियस पेपर में यही ज्यादा मिल रहा था। दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द कंट्री इन द मिडस्ट ऑफ क्राइसिस। आप बोलोगे ना कि मैम इतना सारा सेंटेंस इस पे बेस्ड है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, बट एक्सप्लेन्स तो V5 है।
एक्सप्लेन। ही यूज्ड टू सिट्स डे एंड नाइट, दिन रात बैठकर अंडर अ ट्री बैठा रहता था इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, एंड दैट इज हाउ ही अर्न्ड हिज नेम। यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है। जिसको डिटेल में ग्रामर पढ़ना है ना, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना, एक पूरा A to Z इंग्लिश का बैच है जिसका एग्जाम अगले साल है। A to Z इंग्लिश का बैच है, एक अगले साल है वो, जिसको आराम से पढ़ना है। तो वहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे सारा है। यूज टू मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ एस नहीं लगाना, V1 लगा। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, मुझे याद है अपने बचपन के दिनों जब मैं अपने फादर के साथ फार्म जाया करता था और उनकी हेल्प किया करता था। स्टेनो का मैं अलग से स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। मुझे याद है व्हेन आई वॉज मत लगा, व्हेन आई यूज टू गो, जब मैं जाया करता था। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, मैं अपने फादर के साथ फार्म पे जाने का आदी था। अगर यूज टू वॉज रखना चाहते हो, वॉज रख दोगे तो यूज टू एडजेक्टिव बन जाएगा, और उसके बाद आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे ना, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? देखो आगे जाके एंड लगा है, एंड, और एंड कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। तो यहाँ पे जो हेल्प V1 है ना, तो इसको भी V1 रखो, इसको भी V1 ही रखो। यूज टू गो एंड हेल्प, तो इसको गो रखने के लिए इसमें से वॉज हटा देना है। ठीक है, आई यूज टू गो। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सिवियर क्रैम्प्स, उनको क्रैम्प आ गया था पैरों में ना, बॉडी में। तो आपको आपके बॉडी में क्रैम्प आ गया है, तो आपको कुछ दिन और बेड पे रहना होगा। चलो, तो पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि अब हम मॉडल वर्ब्स भूलेंगे नहीं मैम, हमने इतना ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिया, तो अब सवाल ही नहीं है कि मॉडल वर्ब से कोई भी एरर आए छूटे। लाई का मतलब है लेटना, और ये पास्ट टेंस है, और ये V3 है। तो शुड तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ लेटने के सेंस में लाई, और एक तो बिछाने वाला सेंस है, तो यहाँ बिछाना वाला नहीं आ रहा है ना, बेड पे लेटने वाला। आप बोलोगे मैम ये भी तो V1 है, बट ये तो रखने बिछाने के सेंस में, बट लेटने के सेंस में तो लाई लगा। आई वुड ऑलवेज चेरिश द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। PDF डाल दिया जा रहा है, आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दिया जा रहा है। वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ PD नहीं लगाना, चेरिश। अच्छा, ऊपर वाला को छोड़ो, नीचे वाला सेंटेंस देखो। शी विल बीइंग स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स टुमारो। अभी मैंने क्या बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी लगाना, बीइंग भी नहीं लगेगा, बी लगेगा, क्योंकि बी V1 फॉर्म। ठीक है, तो शी विल बी, और फिर उस बी के बाद ING भी लग सकता है, V3 भी लग सकता है, बट ING इसलिए लगा है क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। V3 मत लगाना, क्योंकि वो खुद ही पढ़ रही है ना, तो एरर इस पार्ट में। शी विल बी, मॉडल वर्ब्स के बहुत सारे एरर्स आए हुए हैं, अगेन वही वाला एरर है। शी शैल बीइंग ट्रैवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो, तो शैल के बाद शी विल बी ट्रैवलिंग, इस समय वो ट्रैवल कर रही है। ओके, शैल यू लाइक टू अकम्पनी अस इन द पिकनिक विच वी आर गोइंग टू अरेंज टुडे। हाँ, ये क्या आप जाना चाहोगे हमारे साथ? तो देखो यहाँ पे देखो, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में शैल का यूज हमेशा फर्स्ट और सेकंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, आई और वी के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये सेकंड पर्सन है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में सेकंड पर्सन के साथ शैल नहीं यूज होगा, विल। द क्रिमिनल डेयर नॉट टू गो आउट बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द पुलिस। क्रिमिनल भागने का दुस्साहस भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है पुलिस उसको पहचान लेंगे। सब टाइप का क्वेश्चन डाल दिया गया है। यहाँ पे देखो डेयर नॉट लगा है, और डेयर के साथ नॉट लग गया ना, तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो इन्फिनिटिव लगा दिया है, मेन वर्ब लगाओ, टू हटा दो। एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा ought to help us recognize characters as fellow human beings। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, और एक चीज लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक तो बनता है, और कुछ को बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैम आप क्यों बोलते हो लाइक करने के लिए? अरे मेरा मन है, मैं बोलूंगी, मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मेरे सेशन को लाइक करते हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मेरे से मोटिवेशन मांगते हो, तो मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए।
ओके बहुत मुश्किल होता है, 2-3 हज़ार क्वेश्चंस को इकट्ठा करो, उसमें से पूरा आंख लगाकर ढूंढो कि मॉडल वर्ब का कौन कौन सा एरर अभी हाल फिलहाल में आया है, और फिर करो। और एक दो चीज मुझे बताना है, कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं ना मेरे से ही कंपटीशन करने के लिए। अरे मैं आपकी कॉम्पिटिटर थोड़ी हूँ, कुछ एग्जैक्टली वो स्टूडेंट्स होते नहीं है, मैं आपकी कॉम्पिटिटर थोड़ी हूँ, मेरे से ही कंपटीशन करने लग जा रहे। अरे मूर्ख हो ना, अपने टीचर से कंपटीशन किया जाता है। मेरा कंपटीशन अगर ज्यादा से ज्यादा होगा ना तो टीचर फ्रेटर्निटी से होगा, टीचर का कंपटीशन टीचर से होगा, बट स्टूडेंट का कंपटीशन स्टूडेंट से होना चाहिए। मेरे से ही आके कंपटीशन करने लग रहे हो, मुझे हंसी भी आती है। ओके नहीं करना है मेरे से कंपटीशन, ओके मेरे को ना आपको मतलब दिखा देना है सिलेक्शन लेके, मेरे से कंपटीशन नहीं करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे ought to भी मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, यूज टू ought to मॉडल वर्ब होता है, उसके साथ V1 लगा दे। यूट्यूब वाले बच्चे होते हैं, पेड वाले बच्चे नहीं होते हैं, यूट्यूब वाले आते हैं मेरे से ही कंपटीशन करने लगते हैं, हंसी आती है मुझे, मतलब क्या बोलूं मैं। जैसे अभी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों का सिलेक्शन शुरू हो गया। देखो हर बच्चा चाहता है ना कि मैम मैं आपके कम्युनिटी पोस्ट पे आने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी कि एक दिन मेरा नाम भी आपके कम्युनिटी पोस्ट में आएगा, एक दिन मैं भी आपसे मीटअप से मिलने आऊंगी। आके बोलेंगे, मुझे हंसी आती है इनकी बेवकूफ़ी पे कि आप ये सब सिलेक्शन डाल के कम्युनिटी पे क्या दिखाना चाहते हो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स कितने पावरफुल है। ओके हर क्षेत्र में मेरे स्टूडेंट्स है, टीजीटी पीजीटी एसएससी। ओके मैं ये दिखाना चाहती हूँ मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कितना भर भर के सिलेक्शंस लेते हैं, यही दिखाना होता है मुझे। तो V1 लगा देना। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। मैं अपनी तारीफ करवाती हूँ और मैं अपनी स्टूडेंट्स की भी साथ साथ तारीफ हो रही है। अरे स्टूडेंट्स की तारीफ होगी तो मेरी तो अपनी हो जाएगी। हाँ ये देखो, विल बी होल्ड हो सकता है। अभी मैंने बताया ना कि मॉडल वर्ब के साथ अगर बी आ गया तो या तो आईएनजी लगाओ या तो V3 लगाओ, बट होल्ड तो V1 है। सेंटेंस पैसिव जाएगा ना, मीटिंग अपने आप थोड़ी होगा, मीटिंग किसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो पैसिव रखने के लिए विल बी हेल्ड लगा दो। कहाँ चला गया? हाँ अब बोलोगे कि मैम मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, तो ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है, ये चीज मुझे बताना। और ये विल लगा के V3 लगा के पैसिव में जा रहा है ग्रामेटिकली। और हाँ अब बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो आईएनजी लगा है, बी के बाद आईएनजी भी तो आता है, लेकिन हमें सेंटेंस को पैसिव ले जाना है ना। सेंटेंस मीटिंग खुद ब खुद नहीं होगा, किसी के द्वारा विल बी हेल्ड। स्टेनोग्राफर के लिए भी 60 रूल्स है, और स्टेनोग्राफर वाले बच्चे ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इनका अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बनेगा। छोटे में इनका वीडियो नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से इनका एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे कॉल्स टीम को परेशान कर रहे हैं, मैम को बोलिए थोड़ा सा समझा देगी, तो थोड़ा सा हमें स्टेनो वाले बच्चे नहीं समझने वाले हैं, इनको अच्छे से समझाना होगा, तो एक वीडियो बनेगा। वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो, ये भी हाल फिलहाल का सेंटेंस। इट्स सो काइंड ऑफ यू, बोलते हैं ना इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आपने मेरी मदद की, आपका बहुत सो काइंड। हमेशा काइंड ना उस सेंस में नहीं यूज होता, दयालु के सेंस में, आभार प्रकट करने के लिए। इट्स सो काइंड ऑफ यू कि आपने टाइम से मेरी मदद कर दी। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ तो हैव आता है और हैव के साथ V3 भी आता है, तो यहाँ तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, तो क्या हम इसको आंसर टिक कर सकते हैं? पहले तो ऑप्शंस को छाटेंगे। मॉडल वर्ब के साथ बी आता है, बीन लगा दिया है। मॉडल वर्ब के साथ बी आता है, V1 आता है, ये लगा, तो ये दो तो हट गया। अब ये देखो, ये जो हैव बीन है ना, ये परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद V3 लग गया, बट ये परफेक्ट नहीं है। अब सेंटेंस का सेंस देखो, यहाँ पे ना वो आभार प्रकट कर रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, आपका बहुत आभार होगा, वुड यू बी काइंड, मतलब बहुत आसान होगा कि आपने मेरा, अगर आप खिड़की को बंद कर दोगे तो ये होगा, अभी बंद कर चुके हो नहीं, कर दोगे। कुछ कुछ की वजह से स्टेनो वाले बदनाम है। स्टेनो वाले को स्किल, स्टेनो वाले इंग्लिश में क्या करना है बताऊंगी, जब टाइम कम है, इस बार एग्जाम निकालना है, और ये तो करके रखना है ना, थक ही गए होंगे, कितने सारे क्वेश्चन है। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ,
वैसे यहाँ पे एन लगना चाहिए, एक फ्रेज है, ये मुहावरे है, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, उससे दूरी बना के रखो, नहीं तो लॉन्ग रन में आपको पछतावा करनी, तो आगे जाके आपको पछतावा करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा। और लेस्ट जहां भी आ गया, लेस्ट के साथ ना मे आता है, लेस्ट यू शुड। क्वेश्चन है, ही इज अबव 80 ईयर्स के ऊपर है बट फिर भी चश्मा नहीं लगाते। कहाँ पे एरर है? 80 ईयर्स के ऊपर है फिर भी चश्मा नहीं लगाते हैं। हाँ, ये डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब का ना ईडी लगा सकते हैं, मॉडल वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ईडी लगा सकते हैं ना एस लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना है ही नहीं। सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल, प्लूरल के साथ भी वही मॉडल। तो डेयर नॉट, देखो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, आपको खुद फील हो रहा होगा कि मैम इस क्वेश्चंस के थ्रू हमने सारा मॉडल वर्ब रिवाइज कर लिया, अब हमें दोबारा नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नीड आई टू वेट फॉर योर अप्रूवल, क्या मुझे आपके अप्रूवल तक वेट करने की जरूरत है? अब देखो यहाँ नीड प्रश्नवाचक सेंटेंस में है, और अगर नीड प्रश्नवाचक सेंटेंस में है तो नीड वहां पे मॉडल है, ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी है तो मेन वर्ब आएगा ना, तो इसको वेट को मेन वर्ब बनाने के लिए टू हटा दो। नीड आई वेट, यू नीड, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, you need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed। जैसे वो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, वो मेरी हेल्प कर सकता था बट उसने किया नहीं। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यू नीड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रेजेंट में जा रहा है बट सेंटेंस आगे जाके पास्ट में जा रहा है। इस सेंटेंस का सेंस जा रहा है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जब जज ने तुमसे पूछा कि तुम हादसे वाला क्राइम के समय कहाँ थे, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था बट फिर भी तुमने बोला, तुम्हारा झूठ बोलने का काम हो चुका है, ठीक है। तुम, अरे नहीं, हैड कमिटेड नहीं, व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। हैड कमिटेड कहाँ से हो जाएगा? क्राइम हैड कमिटेड तो एक्टिव हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि क्राइम ने किसी को कमिट किया है, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। हाँ, यू नीड नॉट हैव टोल्ड, काम हो चुका है, मॉडल वर्ब को परफेक्ट में लाओ, मॉडल वर्ब को परफेक्ट में लाओ। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था बट आपने बोला। मैम आई गॉट सेलेक्टेड एज स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वेरी गुड, और इंग्लिश में 50 में 48 लाए हैं। कमिंग टू मीट यू 2 अगस्त, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। सागर मिश्रा 2 अगस्त को मिलने आएंगे, वेरी गुड। देखो बच्चा 50 में 48 ला रहा है, रोते रहते हैं क्या होगा क्या होगा, 50 में 50 भी ला रहे हैं। नीडेड नॉट नहीं होगा क्योंकि नीड नॉट मॉडल वर्ब है ना, अभी बताया कि मॉडल वर्ब में ईडी मत लगाना, ईडी मत लगाना। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर, आपको मेरी क्वेरी का जल्दी रिस्पॉन्स देना चाहिए था। टीजीटी का बैच अलग से लाइए, पीजीटी का अलग से लाइए, स्टेनो का अलग से लाइए, और सारे बच्चे ना अपना निकाल ही रहे हैं, कोई अलग सा बैच नहीं मांग रहा है, वही पढ़ पढ़ के निकाल रहे हैं। मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, चलो आया, बट हैव के साथ फिर थर्ड फॉर्म आया ना, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम में मॉडल वर्ब के साथ ऐसे ही एरर आता है, कभी कभी मॉडल वर्ब गलत लगा देते हैं, शुड की जगह कुड, कुड की जगह शुड, में माइट गलत लगा देंगे, और कभी कभी टेंस वाला एरर भी आता है, और ज्यादा एरर ये मॉडल वर्ब के साथ V1 वाला बहुत आता है। वी ऑल विल बी शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। 34th का आंसर क्या है? 34th का आंसर यही है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था लेकिन फिर भी तुमने बोला, तो काम हो चुका है ना, इसको परफेक्ट में डालो। ही नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। अब देखो मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया, और आपने तो अभी पढ़ा है मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया तो या तो आईएनजी लगाओ या तो V3 लगाओ, बट ये शिफ्ट ना आईएनजी है ना V3 है, तो एरर तो यहीं पे, तो वी विल बी शिफ्टिंग लगा देना। V3 मत लगाना क्योंकि सेंटेंस पैसिव में नहीं जा रहा है, हम खुद ही शिफ्ट करेंगे, एक्टिव में जा रहा है, पैसिव नहीं लगाना, हमें शिफ्ट थोड़ी किया जाएगा। वी ऑल विल बी शिफ्टेड, हम शिफ्ट करेंगे। अगेन आई विल बी गॉन। अब देखो ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस करेक्ट है, मॉडल वर्ब के बाद बी के बाद V3 भी आएगा या आईएनजी भी आएगा। आईएनजी किसको बोलते हैं? V4। अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें एक्टिव पैसिव भी देखना है। अगर बी के बाद V3 आया, गॉन आ गया, तो सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव,
थोड़ा सा एक्टिव पैसिव भी करना है। अगर आईएनजी आ गया तो एक्टिव हो गया। अब देखो ग्रामेटिकली इसके स्ट्रक्चर में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ओके, लेकिन सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए ना। आई विल बी गॉन, ये सेंटेंस पैसिव थोड़ी जाएगा। आप कबर्ड खरीदने खुद जा रहे हो, ओके, आप काम खुद कर रहे हो ना, तो सेंटेंस पैसिव एक्टिव जा रहा है, तो गोइंग होना चाहिए। अब देखो आई विल मॉडल वर्ब के साथ तो V1 चाहिए, गलत, और टू के साथ तो V1 चाहिए, गलत, और बी के साथ या तो ING चाहिए या तो V3 चाहिए, भी गलत। तो आई एम गोइंग टू बाय, अब खत्म ही है। विल रामिया हैड कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025, क्या रामिया 2025 तक काम कर चुकी होगी? विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हैज या हैड कभी नहीं आता, हैव आता। वी विल हैव बीन नोन द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक हमें रिजल्ट पता हो चुका होगा। मैम मैं हॉस्पिटल से क्लास देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल के अगल बगल जो भी पेशेंट आए होंगे ना, सबसे चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अगल बगल जो भी पेशेंट होंगे जा जाके सबसे सब्सक्राइब करवा देना। हाँ, अब देखो ये जो बीन आता है इसके साथ ING भी आ सकता है, इसके साथ V3 भी आता है, बट नो तो ना ING है ना V3 है, तो गड़बड़ी तो इसी में, गड़बड़ी तो इसी में। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या नोन ये लगाएंगे, वी विल हैव बीन नोन, नोन लगा सकते हैं, वी विल हैव बीन नोन। ये देखो हैव के बाद एक मिनट देखना, वी विल हैव नोन। अभी मैंने आपको बताया तुरंत जैसे क्लास स्टार्ट किया कि हैव के बाद V3 आया तो सेंटेंस एक्टिव, हैव के बाद बीन लगाकर V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, पैसिव जाना चाहिए, नोइंग नहीं होता है। थोड़ी देर में जाके करवा देंगे। हाँ, हॉस्पिटल से देख रहे अगल बगल डॉक्टर सबसे करवा दीजिएगा। डॉक्टर के बच्चे भी SSC की तैयारी करते हैं, इंग्लिश की, सिर्फ SSC की नहीं, इंग्लिश की है। डॉक्टर के हाँ बच्चे भी इंग्लिश विद एनिमल को फॉलो करते हैं। नर्स को जरूर करवा देना। अच्छा, हाँ, हमें सेंटेंस को एक्टिव जानना चाहिए ना, ओके। हमें कैट रिजल्ट अगले हफ्ते तक पता चल चुका होगा, तो वी विल बीन मत लगाना, वी विल हैव नोन। सेंटेंस को एक्टिव रखना, पैसिव नहीं जाना। एक्टिव पैसिव बहुत एक और रूल करवाऊंगी जहाँ पे आपको मतलब सीखेंगे हम लोग कि कौन से सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा पैसिव। इसको लेकर ना बच्चों को बहुत दिक्कत है, इसको लेकर एक बच्चों को दिक्कत है, और एक दिक्कत बच्चों को लेकर बहुत भयानक दिक्कत है। इतना पढ़ाने के बाद ये बोलते हैं मैम समझ में नहीं आता कहाँ वी के साथ टू के साथ V1 लगाएंगे और कहाँ टू के साथ ING लगाएंगे। वैसे मैंने क्लास में बड़ा डिटेल में समझा दिया है, लेकिन बीमारी क्रॉनिक है, 2-3 बार और समझाना होगा कि कहाँ टू के साथ V1 और कहाँ टू के साथ ING। ये भी भयंकर दिक्कत है। आर यू श्योर दैट यू विल बी ब्रॉडकास्ट द न्यूज टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री? अच्छा, ये वाले सेंटेंस में क्या एरर है बताना। द न्यूज विल बी ब्रॉडकास्ट, बताना तो जरा इसमें क्या एरर है। न्यूज ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इस सेंटेंस में क्या एरर है? बहुत पीटूंगी जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, ओके। बी के साथ, और याद रखना ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ब्रॉडकास्टेड लगा दीजिए। ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड होता ही नहीं है, ओके। ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ब्रॉडकास्ट, V3 भी वही होता है, टेलीकास्ट। अब कुछ बोल रहे हैं मैम बी है तो ING लगाइए, नहीं तो V3 लगाइए। ING नहीं लगा सकती हूँ, ING में तो एक्टिव वॉइस होगा, न्यूज अपने आप ब्रॉडकास्ट नहीं होगा ना, न्यूज किसी के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। और बी के साथ ये जो ब्रॉडकास्ट है ना, ये V3 है, और ये सेंटेंस पैसिव ही है, और ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे क्या आर यू श्योर कि आप न्यूज को ब्रॉडकास्ट करोगे, ओके। आप करने वाले हो ना, तो पैसिव में ये तो V3 लग गया, पैसिव होगा ना, तो इसको एक्टिव रखो। यू विल ब्रॉडकास्ट, एक्टिव रखो, बी मतलब नो एरर है, नो एरर।